हेलो माय डियर जेंट्स, कैसे हैं? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। हम लोगों का चैप्टर चल रहा है बीकॉम पार्ट 1 का। क्या नाम है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसके ऊपर 2 क्लास हो चुका है। होप आप लोगों ने मन लगा करके इसको पिछले क्लास को आप लोग देख लिए होंगे। और हम पिछले क्लास में होमवर्क दिए थे, इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिए थे और कुछ क्वेश्चन भी दिए थे। 1, 2 और 3 भी शायद था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने उसको बना लिया होगा। कुछ बच्चे ने कहा कि सर इलस्ट्रेशन 3 में पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाना है और आप लोग घबरा गए। तो चलो हम इलस्ट्रेशन 3 देखते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है क्या? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म देखा है क्या? और ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इससे रिलेटेड आपको ना 2 चैप्टर भी और पढ़ना है, ठीक है। इससे रिलेटेड है, इसलिए हम लिखे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म फर्स्ट, सेकेंड, और उसके बाद फिर एक और चैप्टर है, बाद में देखेंगे। तो इसमें से हम आप लोगों को बताए थे, देखो डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? बंद हो जाना। क्या? पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाना। और अगर पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाता है तो पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करने के लिए कौन कौन सा अकाउंट बनाना था वो हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे। बताइए नेसेसरी अकाउंट कौन कौन बनाना था? बोलिए। बिल्कुल सही, रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ साथ अगर करंट अकाउंट है तो पहले करंट अकाउंट बनाना, फिर क्या बना लेना बच्चे? कैपिटल अकाउंट। देख लो कैसे बनाओगे। अगर नेसेसरी अकाउंट कहता है तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, यही बोले आप लोग, वेरी गुड। दूसरा क्या बनाते हैं नेसेसरी अकाउंट में बच्चे? तो सर पार्टनर्स लोन अकाउंट दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा क्या आ गया बच्चे? एक तो हो गया पार्टनर्स लोन अकाउंट, तीसरा आ गया पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट बोला है तो पहले आप करंट अकाउंट बना लोगे और फिर उसके बाद करंट अकाउंट बनाने के बाद कैपिटल अकाउंट बनाओगे पार्टनर्स का। तो तीसरा में ये बनाना, चौथा में ये बना लेना। और फोर्थ नंबर जो हो जाएगा, फिर फोर्थ हो जाएगा क्या बच्चे? कैश या फिर बैंक अकाउंट। ये अकाउंट बनाना था। पिछले क्लास में हम कुछ बना के भी दिखाए थे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 आप लोग देखिए, ठीक है। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये क्वेश्चन है ना, इसमें करंट अकाउंट बोल दिया गया था बनाने और आप लोग घबरा गए थे। कोई बात नहीं, चलिए क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ए बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ए और बी पार्टनर्स है जो लाभ हानि को इक्वली बांटेगा, बराबर बराबर बांटेगा पार्टनर, ठीक है बच्चे। फिर क्वेश्चन करा कि एज एट 31 मार्च 2016 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। और 31 मार्च 2016 को इन तीनों का बैलेंस शीट दिया हुआ है। और देख लीजिए इसमें बैलेंस शीट में आपको दिख रहा है एसेट साइड में क्या क्या दिया हुआ है और लायबिलिटी साइड में क्या क्या दिया हुआ है। एडजस्टमेंट में आते हैं, देखिए एडजस्टमेंट क्या कर रहा है। बैलेंस शीट देख लिया आप लोग, एडजस्टमेंट देखिए नीचे लिखा हुआ है, ऑन द डेट they dissolved their partnership and following agreement were made among the partners। और उसी डेट को पार्टनरशिप फर्म डिजॉल्व होता है और सभी पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट क्या क्या एग्रीमेंट हुआ जब पार्टनरशिप बंद हुआ, तो एग्रीमेंट क्या क्या हुआ है। नंबर 1 में देखो कह रहा है, ए एग्रीड टू पे क्रेडिटर। ए ने कहा हम क्रेडिटर पेमेंट कर देंगे, ठीक, एक एग्रीमेंट ये हुआ। दूसरा नंबर करा है, बी टेक ओवर स्टॉक एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹25,000। बी ने कहा स्टॉक जो भी था हम 25,000 में ले लेंगे, ठीक है। बी ने भी कह दिया, आप लोग सुन लिए। तीसरा नंबर सी ने क्या कह रहा है,
सी टेक ओवर गुडविल एट ₹15,000। सी ने कहा कि हम गुडविल ले लेंगे 15,000 में। फोर्थ नंबर क्या कर रहा है, बिल्स पेबल वेयर क्लियर्ड ऑफ ₹10 बीइंग अलाउड फॉर डिस्काउंट, और बिल्स पेबल को ₹10 कम पेमेंट करना है, डिस्काउंट पे पेमेंट करना है, तो ₹10 बिल्स पेबल को नहीं करेंगे। अच्छा चलो ₹10 नहीं करेंगे, बोलिए। कह रहा है द रिमेनिंग एसेट्स वेयर ऑक्शन, और बाकी जो एसेट्स बच गया उसका नीलामी हुआ, एंड रिलाइज, और उससे वसूल हुआ। नीलामी हुआ और नीलामी होने के बाद ऑक्शन हुआ, ऑक्शन में नीलामी हुआ और उससे 15,000 रिलाइज हुआ है। ठीक है। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट अमाउंटेड ₹120, और रिलाइजेशन का अमाउंट जो दिया हुआ है, एक्सपेंसेस जो हुआ है 120 दिया हुआ है। बीज लोन वाज आल्सो पेड, और बैलेंस शीट में देखना लेफ्ट साइड में बी का लोन होगा तो उसको भी पेमेंट किया गया है। अच्छा, बनाने के लिए क्या क्या बोला है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में यही देखना चाहिए कि आपको बनाने क्या क्या बोला है। तो नीचे देखो लिखा हुआ है सॉ द रियलाइजेशन अकाउंट, बीज लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट, करेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सब कुछ बोल दिया है बच्चे। तो चलो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले कह रहा बनाने के लिए बच्चे रियलाइजेशन अकाउंट, इलस्ट्रेशन देखा नहीं, इलस्ट्रेशन, ये चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे पहले ही क्लास में बता दिए थे कि अगर आप 12th पास हो गए हैं तो बीकॉम पार्ट 1 में पढ़ना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ही पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, 12th में ही है, 12th में भी है ये चैप्टर। ठीक है। और जो बीकॉम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़ लो। तो इलस्ट्रेशन नंबर कितना हो जाएगा 3। क्या क्या बनाने के लिए इसमें बोला गया था, तो एक तो बोला हमें सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, ये कह रहा है बनाने के लिए बच्चे। अच्छा, रियलाइजेशन अकाउंट जो हमें बनाना है बच्चे, एक तो रियलाइजेशन अकाउंट इधर डेबिट हो गया, इधर क्रेडिट हो गया। अब चलिए सब कॉलम का नाम देते हैं। क्या क्या हो गया बच्चे, पार्टिकुलर्स अमाउंट, अगेन पार्टिकुलर्स अमाउंट। अब बताओ जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो सबसे पहले क्या देखोगे, तो कोई भी अकाउंट बनाओ, चाहे रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स करेंट कैपिटल, बैंक अकाउंट बनाओ, कोई भी अकाउंट बनाओ, सबसे पहले बैलेंस शीट में देखना क्या बैलेंस शीट में उसका अमाउंट है क्या, कोई भी अकाउंट बनाओ तो सबसे पहले बैलेंस शीट देखना है। आ जाइए, बैलेंस शीट में क्या देखना था हमें, तो आप जो है ना पहले एसेट साइड में आ जाओ, बैलेंस शीट में एसेट साइड में आ जाओ। देखो क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा है, एसेट साइड में देखो कैश है और हम कैश को ट्रांसफर नहीं करते हैं। हम आपको पहले ही क्लास में बता चुके हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में बैलेंस शीट का जितना भी एसेट्स होगा बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करेंगे। बैलेंस शीट के एसेट साइड जितना भी एसेट्स होगा एसेट साइड में उसको बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे, लेकिन कुछ एसेट्स को ट्रांसफर नहीं करेंगे। जैसे बोले थे कैश ट्रांसफर नहीं करेंगे, फिक्टिशियस एसेट्स ट्रांसफर नहीं करेंगे, मीन्स जिस एसेट्स को बेचोगे उसी को ना ट्रांसफर करोगे। और ये बात आपको पता है, पिछले क्लास में भी आप लोग बना भी चुके हैं और आप लोगों ने कहा कि सर बन रहा है, अच्छा भी लग रहा है हमें ये सुन करके कि आप लोग से बन रहा है। तो चलो फिर भी जिससे नहीं बना उनके लिए क्या, तो देखो सबसे पहले देखो एसेट साइड में कैश दिया हुआ है, हम उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे, छोड़ दिए। डेटर है ट्रांसफर करेंगे, कितना 12,500, तो डेटर्स हो गया बच्चे 12,500। डेटर्स के बाद आपका क्या क्या दिया हुआ है बच्चे, सब डेटर के बाद स्टॉक है, फर्नीचर है, मशीनरी है। लिख लेते हैं पहले, स्टॉक है, फर्नीचर है, मशीनरी है। ठीक है, अकाउंट लगा दो सब में, कोई बात नहीं। अकाउंट
स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, अब बताइए स्टॉक का अकाउंट कितना दिया हुआ है बच्चे? सर स्टॉक का दिया हुआ है 29,000। फर्नीचर दिया हुआ है 1,000 और मशीनरी जो दिया हुआ है बच्चे 5,000 दिया हुआ है। क्या और बाकी जो आपको दिख रहा है उसको ट्रांसफर करेंगे क्या? करंट सी का जो करंट अकाउंट है वो ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्यों? आप अलग से एक करंट अकाउंट बनाएंगे, किसका? पार्टनर्स का। तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट अलग से बनेगा तो उसमें दिखाएंगे, और उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो ये तो हम लोग बाद में बनाएंगे, पार्टनर्स का करंट, पार्टनर्स का कैपिटल। ये कैपिटल है बच्चे, करंट अकाउंट है, इसमें नहीं आएगा। गुडविल है वो जाएगा क्या? जरूर जाएगा, वो भी तो एसेट्स होता है, तो गुडविल आ जाएगा। तो लिख लो गुडविल। तो ये कितना आसान है ट्रांसफर करना। सबसे पहले हमने क्या किया, जितना भी एसेट्स था, जिस एसेट्स को हम बेच सकते हैं बैलेंस शीट से, वो सब एसेट्स को निकाले, उन सभी एसेट्स को यहाँ ले लिए और ये सब बुक वैल्यू को दिखाए, बैलेंस शीट में जो वैल्यू था वही वैल्यू दिखा दिए। इस तरह से आपने एसेट्स को ट्रांसफर कर लिया। अब आ जाओ लाइबिलिटी साइड में। बताइए लाइबिलिटी साइड का ट्रांसफर आप कौन सा साइड करोगे? क्रेडिट साइड में कौन सा लाइबिलिटी ट्रांसफर करोगे? तो आपको बता दिए थे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को, और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कौन कौन आपको पता है। तो चलो एक्सटर्नल लाइबिलिटी बताइए, इसमें से कौन कौन है बताइए, कौन कौन है? क्रेडिटर एक्सटर्नल लाइबिलिटी है क्या? जी बिल्कुल, तो लिख लेंगे क्रेडिटर्स। कितना है बच्चे क्रेडिटर्स? सब 13,000 लिख लो ना, 13,000 13,000। अच्छा क्रेडिटर के बाद बी का लोन है, तो जानते हो बी का भी लोन अलग से बनेगा, बीज लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट अलग से बनेगा, तो इसमें नहीं दिखाएंगे। बी का लोन भी हम अलग से बनाएंगे, ठीक है। चलो वो भी ट्रांसफर नहीं होगा। बिल्स पेबल, क्या ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है? जी सर है, लिख लेंगे बिल्स पेबल। बताइए बिल्स पेबल कितना दिया हुआ है? तो बिल्स पेबल दिया हुआ है बच्चे 500। क्या जनरल रिजर्वेशन, ये जो दिख रहा है रिजर्व फंड, क्या जाएगा? नहीं, रिजर्व फंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है, ठीक है, इसको छोड़ देंगे। ए का करेंट अकाउंट, ये तो करेंट अकाउंट अलग से बनाएंगे उसमें दिखाएंगे, बी का करेंट अकाउंट अलग से बनेगा उसी में दिखाएंगे, और पार्टनर्स का कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट भी अलग से बनेगा उसी में दिखा देंगे। तो अब ट्रांसफर नहीं होगा। तो देखो एसेट्स को, उन सभी एसेट्स को हम ट्रांसफर कर ले जिसको बेचना है, उन सभी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर ले जिसको हमको पेमेंट करना है। पता है ना एसेट्स को क्यों ट्रांसफर किए? सेल करने के लिए। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को क्यों ट्रांसफर किए? पेमेंट करने के लिए। यहाँ तक आपका क्लियर। अब आप क्या करोगे, इन सभी एसेट्स को या तो बेचोगे, इधर दिखाओगे, और ये सब एसेट्स तो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ये सब एसेट्स बिका है या पार्टनर ने लिया है, ठीक है। अगर ये सब एसेट्स रिलाइज होता है, सेल होता है, तो इधर दिखा देंगे अपोजिट में, ठीक है। अगर ये सब एसेट्स पार्टनर ने लिया तो पार्टनर का नाम लिखना, ठीक है। और जो भी अमाउंट आ जाएगा एसेट्स से, इस लाइबिलिटीज को फिर आप पेमेंट करना, चाहे क्वेश्चन में बोले या ना बोले, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को पेमेंट करना ही पड़ेगा। बोल देगा तो बोलने के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना है, और नहीं बोला होगा क्वेश्चन में तो कैसे पेमेंट करोगे? फुल अमाउंट पेमेंट कर दोगे। तो पहले पैसा तो आ जाए बिजनेस में। तो देखो एडजस्टमेंट में क्या बोला था, एडजस्टमेंट में नंबर 1 में करा था कि ए एग्री टू पे क्रेडिटर। कह रहा है कि क्रेडिटर जो है ना वो ए ने पेमेंट करेगा, क्रेडिटर इधर है, इसको पेमेंट करेंगे, इधर दिखा देंगे। बताओ कौन पेमेंट कर रहा है? ए ने, यहाँ लिखना एज। क्या कैपिटल अकाउंट ना? नहीं, गलत बोल रहे हैं आप लोग, कैपिटल नहीं, करेंट अकाउंट। जब जब क्वेश्चन में करेंट अकाउंट बनेगा, करंट अकाउंट बनाइएगा, तब तक पार्टनर्स कैपिटल नहीं लिखना, कैपिटल के जगह पे करंट लिखना। हाँ सर याद आ गया याद। यहाँ लिखोगे एज करंट अकाउंट। बताइए ए ने क्या लिया है? तो क्रेडिटर लिया हुआ है, ब्रैकेट में लिख लो क्रेडिटर। क्या बोला था? क्रेडिटर
पे कर रहा है, ए ने क्या कर रहा है बच्चे, क्रेडिटर पे कर रहा है, ब्रैकेट में लिख लीजिए। अच्छा अमाउंट लिखा हुआ है कि आप कितना अमाउंट क्रेडिटर पे कर रहा है, नहीं तो कोई बात नहीं, तो जितना है 13,000 उतना ही ए ने पेमेंट किया होगा, तो यहाँ पर हमने 13,000 दिखा दिए। चलो ये तो हो गया, इसका पेमेंट हो गया ना, इसमें अब कोई टेंशन ही नहीं है, क्रेडिटर का पेमेंट हो गया, कौन किया है पेमेंट, ए ने, तो ए का कैपिटल की जगह पर करंट लिखे। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर, दूसरा नंबर में क्या करा था, बी टेक ओवर स्टॉक एट एन एग्रीड वैल्यू 25,000, बी ने स्टॉक लिया हुआ, देखो स्टॉक इधर है, ये स्टॉक कौन ले रहा है, ये जो स्टॉक है ये स्टॉक कौन ले रहा है, बी ने, इधर देखो इधर लिखेंगे, अब बीज कैपिटल नहीं बोल देना, फिर करेंट लिखेंगे, बीज करेंट अकाउंट क्या लिया, स्टॉक टेकन किया, तो ब्रैकेट में लिख दो ना, स्टॉक टेकन किया है। बताइए स्टॉक भले ही आपका 29,000 में था, लेकिन एडजस्टमेंट में कहा, बी ने कहा कि हम ये स्टॉक को 25,000 में लिखेंगे, तो 25,000 ही दिखाना बच्चे, जितना में लिया है उतना में ही दिखाओगे, ये भी क्लियर हो गया। चलो एडजस्टमेंट नंबर 2 भी हो गया। तीसरा नंबर में क्या करा है, सी टेक ओवर गुडविल एट एन ₹50,000। अच्छा सी ने गुडविल ले रहा है, ये देखो गुडविल जो दिखा है ना, ये कौन ले रहा है, सी ने, तो इधर गुडविल इधर है, सी ने लिया, इधर लिखो सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, सी ने गुडविल लिया हुआ है, ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख लो गुडविल टेकन ओवर, गुडविल टेकन, गुडविल टेकन क्या है बच्चे, कितना टेकन में क्या है, तो एडजस्टमेंट में कह रखा है कि गुडविल को 15,000 में लिया है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल समझ में आता होगा आप लोगों को। उसके बाद आगे कह रहा है 4th नंबर एडजस्टमेंट में, बिल्स पेबल वेयर क्लियर्ड ऑफ ₹10 बीइंग अलाउड फॉर डिस्काउंट। देखो बिल्स पेबल को 10 रुपया डिस्काउंट पर पेमेंट किया गया है, बिल्स पेबल किधर है, यहाँ देखो ये कितना है, बिल्स पेबल 500 है, इसको पेमेंट किया गया, इधर दिखा देंगे, और कोई पार्टनर ने नहीं लिया है, पेमेंट किया, तो बैलेंस शीट में देख लो कैश है कि बैंक है, कैश है तो आप भी हर जगह कैश लिखना, यहाँ पे कैश लिख लेते हैं, कैश अकाउंट। अच्छा ना कैश अकाउंट के नीचे लिख लेते हैं, इस बिल्स पेबल को आप पेमेंट किए हैं, तो यहाँ पर लिखना क्या बच्चे, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितना 500 है, 500 नहीं दे रहे हो आप, क्वेश्चन में करा है 10 रुपया डिस्काउंट पर पेमेंट कर रहे हो, नहीं 500 में से 10 रुपया नहीं दिए तो कितना दिए होंगे, बोलिए ना, सब बोल तो रहे लेकिन आप सुन ही नहीं पा रहे। चलिए 490 रुपया, वेरी गुड, सही बोले। तो चलो उसके बाद और क्या है देख लेते हैं, बिल्स पेबल तो पेमेंट हो गया। 5th नंबर में करा है कि रिमेनिंग एसेट्स, बाकी जो एसेट्स बच गया उन सभी एसेट्स को ऑप्शन किया गया, नीलामी किया गया और 15,000 रुपया आया। बचा कौन कौन एसेट्स है देख लीजिए आप, कौन कौन बच गया, स्टॉक तो ले ही लिया था, गुडविल भी ले लिया था, बचा कौन रह गया था बच्चे, डेटर बच गया था, फर्नीचर बच गया था और मशीनरी बच गया था, ये 3 एसेट बच गया था ना, एक डेटर बचा था, दूसरा क्या बचा था फर्नीचर, और तीसरा क्या बचा था मशीनरी। इन तीनों एसेट्स को फर्म ने नीलामी किया, ऑक्शन किया और इन तीनों से फर्म को रियलाइज हुआ है, तो इधर दिखा देंगे बच्चे फिर कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखना एसेट्स रियलाइज, एसेट्स रियलाइज्ड। अब बारी बारी एसेट्स से कितना कितना है वो नहीं बोला, डायरेक्ट इन तीनों एसेट्स को, जो रिमेनिंग एसेट्स बच गया उसको ऑक्शन किया गया, कितना में बताइए 15,000 रुपये में। देखिए एडजस्टमेंट को कह भी रहा है, तो यहाँ पर 15,000 दिखा दिए। बताइए यहाँ तक में भी किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, सर नहीं। उसके बाद आगे भी करा उसी में 15,000 के बाद एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंट टू ₹120 और 120 रुपया जो है ना वो एक्सपेंसेस है बच्चे, 120 रुपया। तो खर्च हुआ तो इधर दिखा देंगे ना,
तो क्या दिखा देंगे बच्चे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्सपेंसेस हो गया है, एक्सपेंसेस। कितना एक्सपेंसेस, 120। इन दोनों को जोड़ दीजिए 500, तो ये हो गया 610 रुपीज, 610 रुपीज। बताइए यहाँ तक में किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हो। क्या और भी कुछ बचा रह गया क्या, तो नहीं, देख लो जितना एसेट्स था या तो पार्टनर ने लिया या तो ऑप्शन हो गया, तो एसेट्स भी हो गया, जो भी लाइटिंग बचा हुआ था वो पेमेंट हो चुका है, तो अब कुछ भी नहीं बचा रह गया। एडजस्टमेंट में करा, बी का लोन भी पेमेंट करना है तो बी का लोन पेमेंट करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। बताइए कौन सा साइड ज्यादा आ रहा है बच्चे, डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है या फिर क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है। आपको पहले एक बार जोड़ लेना चाहिए, डेबिट साइड ज्यादा है या फिर क्रेडिट साइड ज्यादा है, जोड़ लीजिए। तो देखोगे ना डेबिट साइड में ज्यादा है बच्चे, इस साइड में जोड़ के देख लो, इधर के कंपैरिजन में इधर ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, इधर ये ज्यादा है, 71,110। कितना हो गया देखो, 71,110, इधर ज्यादा है, यही अमाउंट इधर दिखाओ, 71,110, इधर जितना कम हो गया वो क्या हो गया, लॉस। क्या करोगे, लॉस ट्रांसफर कर दोगे टू कहाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स सॉरी, एक बात और, आप लोग सही बोल रहे हैं, यहाँ पर सी कैपिटल नहीं होगा बच्चे, क्या होगा, सी का करेंट अकाउंट। वेरी गुड, सी का करेंट अकाउंट, कैपिटल होगा नहीं क्योंकि इसमें करेंट अकाउंट बनेगा। यहाँ भी जो लॉस होगा ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल नहीं होगा, क्या होगा, पार्टनर्स का करेंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। बताइए पार्टनर्स कौन कौन है, ए बी और सी, ए बी सी, इन तीनों में लॉस को बांट दिया जाए। पहले लॉस तो पता करो कितना हुआ है, तो आप इनमें से 71,110 में से इसको आप माइनस करोगे, जो माइनस करोगे ना वो कितना आ जाएगा, तो 2,610, इसको आप माइनस करके देख लो। अब बताओ ये जो लॉस आया, ये लॉस ए बी सी बांटेगा किस रेशियो में, तो ऊपर में ही क्वेश्चन में दे दिया हुआ था इक्वली बांटेगा, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, 2,610 को 3 से डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा, 870 करके 870 और 870। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत है, इस तरह से आपका क्या बन गया, पार्टनर्स का रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। उसके बाद क्या बोला था बनाने के लिए, इस क्वेश्चन में क्या क्या बोला बनाने, एक तो बोला है रियलाइजेशन अकाउंट का, चलो ये बना लिए हम लोग। दूसरा बना है पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का लोन क्वेश्चन में देखिए पार्टनर्स का लोन कौन है, बी का लोन है ना, तो बी का लोन अकाउंट बनाना है, बीज लोन अकाउंट बनाएंगे, फिर बी का लोन के बाद तीसरा बनाएंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट, क्या बनाएंगे बच्चे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फोर्थ में बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिफ्थ में बनाएंगे कैश अकाउंट, ये फिफ्थ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें करेंट अकाउंट है इसलिए 5 अकाउंट बनेगा इसमें। ये 5 अकाउंट बन जाने से आपका जो अकाउंट है, फर्म है, वो फर्म बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ये 5 अकाउंट अगर आप बना देते हो तो चलो सबसे पहले अब हम लोग क्या बनाएंगे, बी का लोन अकाउंट बना लेते हैं, बीज लोन अकाउंट।
बी का लोन अकाउंट जो बनाइएगा ज़्यादा ये तो लंबा चौड़ा होगा नहीं, टेंशन लेने की इसमें ज़रूरत है ही नहीं, छोटा सा तो ये बनेगा। नाम दीजिए, हर कॉलम का नाम लिख सकते हैं, जिस तरह से हम बना रहे हैं एग्जाम में आप ऐसे ही बनाओगे। पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, बताइए बी का लोन अकाउंट बना रहे हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट में देखेंगे ना, बी का लोन अकाउंट बनाएंगे तो आ जाइए बैलेंस शीट में। क्या बैलेंस शीट में बी का लोन है क्या? हाँ है, लाइबिलिटी साइड में है ना। लाइबिलिटी का कौन बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे कितना है 2500, तो क्रेडिट साइड में। अब बी का लोन है तो लोन तो नाम तो लिख नहीं सकते हैं, तो क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बी डी 2500। और जानते हो एडजस्टमेंट में देखो साफ साफ कह दिया था बी का लोन पेमेंट कर दिया। ये जो लोन है ये आप पेमेंट करोगे तो इस साइड में लिखोगे टू कैश अकाउंट, टू कैश कितना, जितना लोन था 2500 बस हो गया। ये हो गया सर? हाँ बच्चे ये हो गया, बी का लोन अकाउंट बन गया। बताइए कितना हो गया ये? 25,000 सॉरी 2500, 2500 ठीक है। ये इस तरह से बी का लोन अकाउंट भी बन गया। अब क्या करा बनाने के लिए? तो अब हमें बनाना है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। तो इसी चीज में आप लोग घबरा रहे थे नहीं, देख लो। अब हमें बनाना है पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसमें क्या था ऐसा जो कि आप लोगों से नहीं बना? सर कुछ बच्चे कह रहे हैं हम लोग से तो बन गया है सर। अच्छा जिससे नहीं बना वो लोग भी देख लो, कुछ भी नहीं है इसमें बच्चे। जितना पार्टनर है पहले उतना पार्टनर डेबिट साइड में हम लोग कॉलम ड्रॉ करेंगे और उतना ही कॉलम ड्रॉ करेंगे क्रेडिट साइड में। हो गया, सभी कॉलम का नाम दे दो। ये हो गया बच्चे पार्टिकुलर्स। कौन कौन पार्टनर है? ए बी सी है ना। हाँ, ए का नाम लिखो, बी का नाम लिखो, सी का नाम लिखो। अगेन इधर भी आ जाएगा बच्चे पार्टिकुलर्स। ए हो गया बच्चे, बी और सी। इधर दिख रहा है क्या? चलिए तो आप लोग जो है सबसे पहले जब पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाओगे तो करंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट हो सकता है। कैसे? आप देखो अगर पार्टनर्स का करंट बैलेंस एसेट साइड में है तो एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, और अगर पार्टनर्स का करंट बैलेंस लायबिलिटी साइड में है तो क्रेडिट बैलेंस होगा। क्लियर ना? तो देखो बैलेंस शीट को देखो, बताइए बैलेंस शीट में पार्टनर्स का करंट कौन सा साइड में है? पार्टनर्स का जो करंट है तो सर दोनों साइड तो है, एसेट साइड में भी है, लायबिलिटी साइड में, ठीक है। तो लायबिलिटी साइड में ए और बी का है कितना? 1500, 1000। तो लायबिलिटी साइड में इधर लिखोगे सबसे पहले बाय बैलेंस बी डी। ए का दिया हुआ 1500, बी का भी दिया हुआ 1500, सी का लायबिलिटी साइड में नहीं है इसलिए इधर सिर्फ लाइनिंग दे दिए, छोड़ दिए। अब क्या करेंगे? सी का तब कौन सा साइड है? एसेट साइड में, तो डेबिट बैलेंस होगा, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बी डी। ए में लाइनिंग इस तरह से दे देंगे। हाँ, सी में कितना है वो देख के बताइए। तो सर सी में 3000 है, ठीक है लो, सी में 3000 है। बताओ यहाँ तक क्लियर? पिछले क्लास में हम आपको पार्टनरशिप का फॉर्मेट बताए थे। जो चीज़ आप पार्टनर्स में दिखा रहे थे ना वो अब यहाँ दिखा दो। वो अब सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल नहीं दिखाना, पार्टनर्स का कैपिटल नहीं दिखाना, बाकी जो भी रिजर्व, प्रॉफिट, जो भी लॉस है वो सब अब यहाँ दिखाओ। तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बुक का भी जरूरत नहीं है पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने। बस बुक का जरूरत कहाँ तक था? जब पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाओगे तो बुक में देखोगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इसका कितना अमाउंट था, ए का इतना, बी का इतना। एसेट साइड में सी का कितना था। बुक का कम हो गया। अब आप कहीं नहीं जाना सर, कहीं तो हम लोग नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? यहाँ देखो आप ऑलरेडी ये दोनों अकाउंट बना चुके हैं ना। हाँ, तो रियलाइजेशन अकाउंट जो आप बनाए हैं आप डेबिट साइड में देखो, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में क्या कहीं भी पार्टनर्स का करंट अकाउंट है?
पार्टनर्स का करंट अकाउंट है, हाँ है। देखो एज करंट अकाउंट है ना, और किसी का है? और तो कहीं नहीं दिख रहा है, नहीं है। तो सिर्फ एक का करंट अकाउंट है कितना, 13,000। रियलाइजेशन अकाउंट के कौन साइड में है? डेबिट साइड में। डेबिट साइड में क्या नाम है? ए का करंट। तो करंट, जब पार्टनर्स का करंट अकाउंट बना रहे हो, यहाँ डेबिट साइड में पार्टनर का नाम है, यहाँ अपोजिट साइड में जाएगा। क्रेडिट साइड में लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट ये लिखोगे ना। अच्छा सर ये क्या चीज का था करंट अकाउंट? तो क्रेडिटर पे ऑफ किया था, ये जो है ना क्रेडिटर पे किया था। कौन पे किया था? तो ए में क्या था? तो ए में अमाउंट दिखा देंगे कितना, 13,000। तो ए में दिखा दो 13,000, बाकी को छोड़ दो। अब इधर पार्टनर्स का करंट अकाउंट नहीं है, नहीं। अब इसी रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाओ। क्या कहीं पार्टनर्स करंट अकाउंट है? तो है, बी का भी है, सी का भी है, फिर से ए बी सी है कि नहीं? तो चलते हैं पहले। तो क्रेडिट साइड में है, क्रेडिट साइड में तो डेबिट साइड में जाकर के लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट। शॉर्ट में हम रियल अकाउंट लिखे हैं, आप पूरा नाम लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अच्छा रियलाइजेशन अकाउंट है, तो स्टॉक टेकन किया है कौन? बी ने। तो बी में दिखा दो, बी ने, यहाँ देखो बी ने स्टॉक टेकन किया कितना, 25,000। तो बी में दिखाओगे 25,000, ये दिखाओगे 25,000 बी में दिखाओगे। सी ने भी तो लिया है ना, गुडविल टेकन किया कितना, 15,000। तो सी में दिखा दो 15,000। और भी है ना रियलाइजेशन है, तो फिर से लिखेंगे एक बार रियलाइजेशन अकाउंट। ये देखो रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिख दो, ये लॉस है और बेस्ट हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट ये क्या चीज बढ़ रहा है बच्चे? लॉस। तीनों पार्टनर का लॉस कितना कितना हुआ है? 870 करके। तो लिख लेते हैं, ए में भी 870, 870। बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं? क्या इसमें कहीं करंट अकाउंट है? बी का लोन में अकाउंट नहीं। अब इसको बैलेंसिंग करो, तो ये हो गया। बताइए, नहीं अभी बैलेंसिंग नहीं करना बच्चे। एक चीज और देखना था बैलेंस शीट में, जब आप करंट अकाउंट बना रहे थे तो सबसे पहले देखे पार्टनर्स का बैलेंस, देखे कि नहीं? ए का कितना बैलेंस था एसेट साइड में, बी का इतना था। फिर लायबिलिटी साइड में देखो दिया हुआ था, सॉरी ये दोनों का लायबिलिटी साइड में दिया हुआ था, और सी का देखो एसेट साइड में दिया हुआ था, है ना। आप देखो बैलेंस शीट को ही, उसमें रिजर्व फंड था, शायद था कि नहीं? आप लोग बोल रहे थे नहीं? रिजर्व फंड 3,000 है। तो रिजर्व फंड पार्टनर नहीं बांटोगे, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में दिखाते थे, अब नहीं दिखाएंगे, यहीं दिखा देंगे रिजर्व फंड। अच्छा 3,000 है, पार्टनर्स तो इक्वली है ना, तो पार्टनर्स इक्वली है। 3,000 बात कह रहा है बच्चे, तो बताओ तीनों में कितना कितना जाएगा? 1,000 करके इक्वली कह रहा था। 1,000 इसमें, 1,000 इसमें, 1,000 इसमें, बस हो गया। बैलेंस शीट में भी था, इधर जहाँ था करंट डेबिट साइड में हम क्रेडिट में दिखाए, और क्रेडिट साइड में जहाँ जहाँ पार्टनर्स करंट अकाउंट था हम लोग डेबिट साइड में दिखा दिए। अब इसको आप बैलेंसिंग करोगे ना, तो ऊपर में एक लाइन जगह छोड़ दोगे कॉपी में, एक एक लाइन ऊपर में जगह छोड़ करके बैलेंसिंग करोगे। और जिस साइड में कम हो जाएगा सीडीपीडी नहीं लिखना है। अगर क्रेडिट साइड में कम आएगा तो लिखना कैपिटल अकाउंट, और अगर डेबिट साइड में आएगा कम तो भी कैपिटल अकाउंट लिखना। इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आता है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। बोलो, तो आप बताओ कौन सा साइड ज़्यादा है? तो ए का इधर ज़्यादा है ना, कितना 13, 14,000, 15,500, 15,500। इसका कितना हो जाएगा? 2,500। सॉरी इसका देखो इधर ज़्यादा से इधर ज़्यादा है ना, बैलेंसिंग आपको करना है कि ज़्यादा किधर, पहले उसको देखना है। 13, 14, 15,500 इधर दिखा दिए। ए का इधर ज़्यादा है तो इधर ही देखो, ए का 15,500। तो ए का कम हुआ ना इधर, बताओ ए का जब कम है तो बैलेंसिंग फिगर में आप क्या लिखोगे? बैलेंसिंग फिगर में लिखोगे
कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट कैसे आया बच्चे, हम यहाँ देखो ब्रैकेट में लिख भी रहे हैं, बैलेंसिंग फिगर अमाउंट है ये, ठीक है। ये तो बताइए 15,500 में से कितना चला गया बच्चे, 15,500 में से 870 चला गया, कितना बचा 14,630, कितना बचा बच्चे 14,630, 14,630, यही हो गया, ए का हो गया। अब बताइए बी का किधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है ना, कितना जोड़ के देखिए, तो बी का इधर ज्यादा है, इधर पहले ऐड करेंगे, कितना 25,870, 25,870, इधर भी दिखा दो 25,870। अब बताओ बी का डेबिट साइड में ज्यादा है, इधर कम हुआ ना बी का, तो बी का इधर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर में क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। नीचे देखो हम ब्रैकेट में लिख भी रहे हैं, बैलेंसिंग फिगर अमाउंट है ये। तो बताइए कितना हो जाएगा, माइनस करोगे 2,500, अगर आप माइनस कर देते हो 23,370, ये आ जाता है ना, 23,370, 23,370 हो गया। अच्छा सी का किधर ज्यादा है, इधर ही ज्यादा है, कितना 18,000, 18,870, इधर भी दिखा दो 18,000, इधर कम नहीं हो सकता है, इधर ज्यादा है तो इधर होगा 18,870, इधर कितना कम है 1,000, माइनस कर दो तो 17,870, यही है ना 17,870 जी। इस तरह से आपका बन गया पार्टनर्स का करंट अकाउंट। अब आप बना लोगे पार्टनर्स करंट अकाउंट का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए ध्यान से देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना हुआ किस तरह से, उसी तरह से पहले जितना कॉलम है ना, इसका ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा, जितना पार्टनर उतना कॉलम पहले बना लो। 3 पार्टनर है, 3 कॉलम डेबिट साइड में, फिर पार्टिकुलर, अगेन 3 कॉलम हो जाएगा ए बी सी का, तो ये हो जाएगा डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। अब देखो पार्टिकुलर्स, ए का हो गया अमाउंट, बी का अमाउंट, सी का, अगेन इधर चलेगा पार्टिकुलर्स, ए का अमाउंट हो गया बच्चे, बी का और सी का। अब बताइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो बैलेंस शीट में देखो पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना कितना दिया हुआ है, तो देखते हैं तीनों पार्टनर्स का दिया हुआ है 20,000, 10,000, 10,000। तो कैपिटल लाइबिलिटीज होता है, तो लाइबिलिटीज होता है, लाइबिलिटीज का कौन बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस दिखा दो बाय बैलेंस बीडी। ए का दिया हुआ है बच्चे 20,000, ये दिया हुआ है ना, और इन दोनों का 10,000 ईच करके दिया हुआ है, दोनों का 10-10 हज़ार दिया हुआ है। अब इसमें कुछ बांटना ही नहीं है, जो भी रिजर्व बांटना था, प्रॉफिट बांटना था, वो सब तो इसमें आ गया। रिलेशन का लॉस था, प्रॉफिट का, सब हम कहाँ बांट दिए, करंट अकाउंट में। हाँ अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट नहीं बोलता तो ये जो भी रिजर्व दिखा रहे थे इसमें, वो सब इसी में आता नहीं, जैसे आप लोग पहले बना रहे थे वैसे ही बनाते पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। जी सर, चलिए तब इसमें सर अब कुछ नहीं आएगा। तो देखो सबसे पहले बैलेंस बीडी ले लिए, अब क्या करना है, कैपिटल ढूंढना है। तो आपको कैपिटल कहीं मिलने वाला है नहीं, क्योंकि जहाँ जहाँ कैपिटल हो सकता था वहाँ तो करंट होगा। जो करंट अकाउंट, तो आपको क्या करोगे, ये जो पार्टनर्स करंट अकाउंट बना रहे हैं इसमें देखो क्या डेबिट साइड में कहीं भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है ना। बताइए पार्टनर्स के करंट में पार्टनर्स का कैपिटल का नाम लिख रहे हैं, तो पार्टनर्स के कैपिटल में करंट का नाम लिखो, अपोजिट करो, नहीं सब कुछ अपोजिट करो। तो देखो यहाँ डेबिट में, यहाँ क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, किसका, तो जिसमें अमाउंट है ना उसी का नाम लिखना है। ये कैपिटल किसका अमाउंट है, ए का, यहाँ लिखोगे एज करंट अकाउंट, ए का कितना है 14,630,
बाकी इन बी और सी का इधर नहीं है। कैपिटल इधर है ना क्रेडिट साइड में, इधर लिखोगे टू करेंट अकाउंट। करेंट अमाउंट किस में जाएगा? अच्छा एक मिनट, यहाँ ए लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अमाउंट डायरेक्ट दिखा दो। नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्या लिखोगे? करेंट अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट ए में था तो सिर्फ करेंट अकाउंट लिखे ए में दिखा दिए। अब बताओ ये कैपिटल अकाउंट है इस साइड में है कि नहीं? किसमें बी और सी में। यहाँ कैपिटल है, यहाँ करेंट लिखे हैं, ठीक है ना? किसमें था? बी में। कितना? 23,370। 23,370। इसका कितना है? 17,870। अब क्या करेंगे? इसको बैलेंसिंग करो, इसको बैलेंसिंग कर लो। बैलेंसिंग जो करोगे, जिस साइड में कम हो, अगर डेबिट साइड में कम है तो बैलेंसिंग फिगर में कैश लिखोगे, और अगर क्रेडिट साइड में कम है तो बैलेंसिंग फिगर में कैश लिखोगे। कम चाहे इधर हो या इधर हो, लिखना कैश है। क्यों सर वो कैश क्यों लिखते हैं? क्योंकि आपका बिजनेस बंद हो रहा है। जब बिजनेस बंद होगा तो पार्टनर्स का हिसाब करने के बाद जितना कैपिटल निकलेगा वो पेमेंट करोगे। या तो पार्टनर्स कैश लाएगा फर्म में, या तो फर्म ने पेमेंट करेगा पार्टनर को, और या तो पार्टनर पैसा लाएगा फर्म में। तो यही तो है कैपिटल अकाउंट क्यों बनाते हैं, इसलिए कि पार्टनर्स को कितना देना है या पार्टनर से कितना लेना है। तो चलो देखते हैं। ए को देना है, और देना तो हमको लगता है सबको नहीं, ए को देना है कितना बताओ? 20,000 प्लस 14,000, इनको अगर ऐड करते हो तो कितना निकलता है? 34,630। ए का देखो डेबिट साइड ज़्यादा है, तो डेबिट साइड में 34,630। बताइए ए को कैश आप कितना पेमेंट करोगे? यहाँ पे लिखोगे कैश अकाउंट। क्या लिखोगे? टू कैश अकाउंट। हर जगह कैश लिख रहे हैं, बैलेंस शीट में कैश इसलिए कैश लिखेंगे, बैंक होता तो बैंक लिखते हर जगह। ये कैश किस लिख रहे हैं? बैलेंसिंग फिगर। फिर आ रहा है सर बैलेंसिंग फिगर में आप पार्टनर्स को पेमेंट कर रहे हो। बताओ ए को कितना पेमेंट करोगे? सर 34,630। बताओ इज इट क्लियर और नोट? ये क्लियर हो गया आपसे बच्चे। उसके बाद बताइए बी का किधर इधर ज़्यादा है? बी का किधर ज़्यादा है बच्चे? इधर ज़्यादा है। कितना? बी का इधर हो गया 23,370। यही अमाउंट इधर लिखा दो, जिधर ज़्यादा वही दोनों साइड जाएगा। 23,370। तो बी का इधर तक इधर ज़्यादा हुआ, सी का भी तो इधर ही ज़्यादा है ना। कितना? 17,870। इधर लिखा दो 17,870। बताओ कम जितना हो गया, जो भी अमाउंट कम आया वो क्या कराएगा? सर वो हम लोग बैलेंसिंग फिगर में कैश लिखेंगे। बताइए कैश जो लिखोगे तो बी को देना है या बी लाएगा? तो बी लाएगा। कितना लाएगा बताओ तो? 10,000 था, 23,000 रुपया। उसको 23,000 में से 10,000 माइनस कर दो तो कितना आ गया? 13,370। ये हो गया बी का। सी में माइनस करोगे कितना हो जाएगा? 7,870। इस तरह से आपका क्या बन गया? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। और लास्ट में हमें बनाना क्या है? कैश अकाउंट। लास्ट में क्या बनाना है बच्चे? कैश अकाउंट बनाना है। तो बताइए कैश अकाउंट जो आप बनाओगे कैसे बनाओगे? ये तो बहुत इजी है, वैसे जैसे पहले आप लोग बना रहे थे। ये देखो पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। ये हो गया बच्चे डेबिट और क्रेडिट। बताइए कैश बना रहे हैं तो कैश एसेट्स है, एसेट साइड में देखो कैश दिया हुआ है, तो कैश एसेट्स, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट बैलेंस यहाँ पर लिख दो। क्या लिखोगे? टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी। कितना कैश अमाउंट है बताओ तो? 1,500 है कि नहीं?
लिख लिए। अब कुछ नहीं करना है, बुक का जरूरत भी नहीं है, बस खाली हमको यही देखना था बैलेंस शीट में कैश कितना था वो देख लिए। अब क्या करना है, कैश के ऊपर जितना भी अकाउंट बनाए हैं सभी अकाउंट में आपको कैश ढूंढना है। कैश के ऊपर जितना भी अकाउंट बनाया है तो सबसे पहले तो रिलेशन अकाउंट बनाना है और अपोजिट जाएगा, डेबिट का क्रेडिट में दिखाना है, क्रेडिट का डेबिट में दिखाना है। कैश में कैश नहीं लिखोगे, कैश में जब आप कैश नहीं लिखोगे तो क्या लिखोगे, जिस अकाउंट में कैश है उसी अकाउंट का नाम दिखाना है इसमें। चलो देख लें, आप बताओ रिलेशन अकाउंट में हम लोग किस साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैश का डेबिट साइड में ना, कैश का कौन साइड में, डेबिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में देखो अपोजिट जाना है। अगर डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बताओ कैश है क्या, कैश कैश हाँ है, कितना है 15,000, किस अकाउंट में है, रिलाइजेशन में, तो लिखेंगे रिलाइजेशन अकाउंट, रिलाइजेशन अकाउंट। और ये जो रिलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे तो किस लिए आया है, तो एसेट्स से रिलाइज हुआ है, एसेट्स रिलाइज। और क्लियर हो गया, हम ये बात लिख दिए तो और क्लियर हो गया, एग्जामिनर को मजा आ जाएगा कहाँ से आया है कैश। तो बताइए एसेट्स रिलाइज कितना आया है, 15,000। बताओ इधर का कैश हो गया क्या, अब सभी अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाओ, पहले क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करो तो देखो रिलायसन के क्रेडिट साइड में कैश हो गया, ठीक। बैंक में कैश है क्रेडिट साइड में, इसमें बी लोन में क्रेडिट साइड में कैश नहीं है, छोड़ दो। पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में कैश है, नहीं है, छोड़, है कि नहीं देख लो, नहीं है, छोड़ दो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में कैसा है, क्रेडिट साइड में कौन साइड में रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में। बताओ कैश किस पार्टनर में, बी में और सी में, तो नाम बी का और सी का लिखना है, लिखोगे बीज कैपिटल अकाउंट, फिर लिखोगे सीज कैपिटल अकाउंट। बताओ बी में कितना है, 13,370, 13,370 और 7,870, 7,870। हमने क्या किया, जितना भी क्रेडिट साइड में कैश था उसका डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया। अब क्या करेंगे, हम जब क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे सभी अकाउंट के डेबिट साइड में देखेंगे। आ जाओ, इधर डेबिट साइड में है कैश क्या, तो है, कितना है कैश, 610 है, नहीं है 610। किस अकाउंट में, रिलायजेशन अकाउंट में, लिखो ना डेबिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय, किस अकाउंट में है, रिलायजेशन अकाउंट में, तो रिलायजेशन अकाउंट लिखे हैं। अमाउंट लिखे हो कितना, 610। सर 610 क्या चीज़ का है, तो ये 610 क्रेडिटर सॉरी बिल्स पेबल और एक्सपेंसेस है, ब्रैकेट में लिख लो ना, बीपी प्लस एक्सपेंसेस, बीपी प्लस एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल और एक्सपेंसेस का है 610 रुपया। बताओ ये भी क्लियर हो गया, कैश इधर हो गया, इधर कैश है क्या, बी के लोन अकाउंट में डेबिट साइड में है, तो कैश है तो किसका नाम लिखोगे, बी का लोन, लिखो बाय, चूंकि डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय बीज लोन अकाउंट। कितना है बी का लोन, सर बी का लोन 2,500 है, इधर तो हो गया। अब इसमें आ जाओ, कौन सा रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्रेडिट साइड में ना, डेबिट साइड में है कहीं कैश नहीं है, छोड़ दो इसको, छोड़ दो। इसमें बताओ कैपिटल अकाउंट में, क्या कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में कैश है, तो है, किस अकाउंट में, एक अकाउंट में, यहाँ पे लिखोगे एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। बताओ कितना है, 34,630, 34,630। बस हो गया ना, अब हो गया अपने सभी अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट का कर लेना हम लोग ना। अब बताइए आप लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग करो, और अगर बैलेंसिंग करने के बाद दोनों साइड का सम, दोनों साइड का टोटल अगर इक्वल आ जाए तो फिर एग्जाम में आप डांस करना स्टार्ट कर दो, इसका मतलब सही हुआ है। नहीं, दोनों साइड को आप लोग टोटल करके देख लो, दोनों साइड क्या होना चाहिए बच्चे, इक्वल आना चाहिए। अगर ये दोनों साइड इक्वल आ गया तो समझ लेना सही है, और अगर इक्वल नहीं आया तो कहीं ना कहीं आप लोग ने प्रॉब्लम किया है। बताइए इसमें समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम,
37,740 आया है। कितना दिया हुआ है बच्चे, इसका टोटल करोगे तो 37,740 37,740 यही दिया हुआ है बच्चे। 37 ठीक है। उस साइड का भी देख लो। हाँ, इस साइड का भी टोटल सेम है 37,740। तो अगर ये क्लियर हो गया, ये बराबर आ गया तो सब कुछ सही बना है, अदरवाइज कहीं न कहीं प्रॉब्लम है। तो पूरा क्वेश्चन में हम आपको एक बार बना के दिखाए फिर से। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपको रिलेशन अकाउंट में बोला है पार्टनर्स का करेंट अकाउंट, पार्टनर्स का लोन अकाउंट, पार्टनर्स का करेंट अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट, सब कुछ बोल दिया है इस क्वेश्चन बनाने के लिए। आप हमको उम्मीद है कि आपको जो है ये पूरा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा और इससे जो रिलेटेड एक्सरसाइज है वो भी आपसे बनेगा। और वीडियो के एंड में हम आपको होमवर्क दिया करते हैं, उसको आप जरूर बनाना। आज भी देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।